Dear students, good afternoon to all of you. Welcome to GK class. Today we will continue language and literature. So open page number 16. On page number 16, you have to write words starting with PH. Using the hint, first is a fear is. Fear means a phobia. जैसे किसी बच्चे को एग्ज़ाम फोबिया होता है या फिर मैथ्स फोबिया. फोबिया मीन्स फियर, डर. अ गोस्ट इज़ अ फैंटम. गोस्ट को क्या बोलते हैं? फैंटम. एन एक्सप्रेशन इज़ अ, जो भी हम एक्सप्रेशन देते हैं, एक्सप्रेशन एक्सप्रेस करना, दैट मीन्स अपनी बात को, दैट इज़ फ्रेज. एक्सप्रेशन मीन्स फ्रेज. बॉडी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फिजिक. जैसे जिनका बॉडी स्ट्रक्चर जो दिखने में हमें स्लिम लगता है तो हम बोलते हैं ना इसकी फिजिक तो लगता है दिखने में बहुत वीक है, बट बच्चे डरते हैं इसे, तो मतलब फिजिक क्या है? बॉडी स्ट्रक्चर. अ पिक्चर टेकन विद कैमरा इज़ नोन एज फोटोग्राफ. कैमरा से जो हम पिक्चर क्लिक करते हैं दैट इज़ नोन एज अ फोटोग्राफ. अ कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स इज़ फोटोकॉपी. फोटोकॉपी का मतलब क्या है? कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स. हम जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी कॉपी कराते हैं, दैट इज़ फोटोकॉपी. नेक्स्ट इज़ यूज़ डबल लेटर वर्ड्स एंड द हिंट्स टू फॉर्म द आंसर्स. As you can see, double letter, double T, double N, double S are used. First is opposite of sweet, and opposite of sweet is bitter. Sweet means मीठा, मीठा, and bitter means कड़वा. To praise in excess, किसी पर्सन की ज़्यादा प्रेज करना, तारीफ़ करना, that is flatter. Spoiled, spoiled या फिर decaying. Spoiled means ख़राब हो जाना, that is rotten. क्या वर्ड यूज़ कर रहे हैं इसके लिए हम? रोटन. हैंड ग्लव्स फॉर स्मॉल चिल्ड्रन. छोटे बच्चों के जो ग्लव्स आते हैं उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं? मिटन. MITTENS, मिटन्स. ऑपोजिट ऑफ लूज़र. लूज़र का ऑपोजिट क्या होगा? विनर. एन एंट्रेंस और राउट, और यू कैन से रूट. रूट दैट मीन्स रास्ता, तो इसके लिए आप क्या वर्ड यूज़ करोगे? पैसेज. एंट्रेंस और रूट मीन्स पैसेज. नाउ कम टू पेज नंबर 17. गिवन बिलो आर द एब्रिविएशंस रिलेटेड टू एनवायरनमेंट. राइट देयर फुल फॉर्म यूजिंग द हेल्प बॉक्स गिवन. शॉर्ट फॉर्म गिवन है एंड यू हैव टू राइट इट्स फुल फॉर्म. And at bottom help box is given to you. First abbreviation is AAQ. A means advanced air quality. So what will be its full form? Advanced air quality. Full form of ACF is activated carbon filter. ये सब एनवायरनमेंट के अराउंड है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है. दैट मीन्स लैंग्वेज एंड लिटरेचर हमारा कंप्लीट हो गया. अब आपका नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है एनवायरनमेंट. सो एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर. नेक्स्ट इज़ BOH. BOH इज़ बोर्ड ऑफ हेल्थ. जहाँ हेल्थ के डिसीजन लिए जाते हैं दैट इज़ बोर्ड ऑफ हेल्थ. CFC इज़ द क्लोरोफ्लोरोकार्बन. CFC इज़ अ गैस which is used in refrigerator, but this gas is very harmful because it causes ultraviolet radiations, and the UV radiations damage the ozone layer. क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो इंडिया में हम यूज़ कर रहे हैं रेफ्रिजरेटर में, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्या होता है? जो आपकी ओजोन लेयर है जो हार्मफुल रेडिएशंस को अर्थ सरफेस में एंटर नहीं करने देती, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमें उससे प्रोटेक्ट कराती है. बट क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रोटेक्ट नहीं कराती. क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ओजोन लेयर में डिप्लेशन हो रहा है. ओजोन लेयर हमें हार्मफुल रेडिएशन से, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट कराती है.
तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का हमें कम से कम यूज़ करना चाहिए. वी शुड मिनिमाइज़ यूज़ ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन. इनफैक्ट इंडिया के बाहर कुछ कंट्रीज़ में क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बैन कर दिया गया है. रीज़न, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन एटमॉस्फेयर में जब एंटर करेगी एटमॉस्फेयर के बाहर तो ये ओजोन लेयर को डिप्लेट करती है. ओजोन लेयर में होल होगा और उस होल की वजह से यूवी रेडिएशंस अर्थ में एंटर करेंगी. एंड यूवी रेडिएशंस आर हार्मफुल फॉर क्रॉप्स एज वेल एज ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन बीइंग में स्किन कैंसर हो जाता है और क्रॉप्स भी डैमेज हो जाती हैं ड्यू टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. सो अवॉइड क्लोरोफ्लोरोकार्बन. क्लोरोफ्लोरोकार्बन की प्लेस पर हमें किसी और गैस का यूज़ करना चाहिए. नेक्स्ट इज़ dead and decomposing. Dead and decomposing means, as you know, that bacteria like fungi and bacteria, they are known as decomposers. They decompose the dead parts of plants and animals, and these dead parts of plants and animals after decomposition get mixed with the soil. सोइल में मिक्स हो जाते हैं और मिनरल्स बन जाते हैं. तो इस तरह से मिनरल साइकिल को मेंटेन करते हैं कौन? डीकम्पोजर. तो DAD की फुल फॉर्म क्या होगी? डेड एंड डीकम्पोजिंग. HAP, फुल फॉर्म ऑफ HAP इज़ हैज़ार्डस एयर पोल्यूटेंट. दैट मीन्स जो हार्मफुल एयर पोल्यूटेंट है HAP. फुल फॉर्म ऑफ IRAP इज़ इमीडिएट रिस्पॉन्स एक्शन प्लान. फुल फॉर्म ऑफ IRAP इज़ इमीडिएट रिस्पॉन्स एक्शन प्लान. मतलब उसी टाइम रिस्पॉन्स करना और एक्शन लेना. QA इज़ द क्वालिटी अश्योरेंस. फुल फॉर्म ऑफ QA इज़ क्वालिटी अश्योरेंस. नाउ कम टू पेज नंबर 18. ऑन दिस पेज बेटा सम फेमस साइंटिस्ट एंड देयर वर्क इज़ गिवन टू अस. फेमस साइंटिस्ट को आपने बताना है कि कौन से फेमस साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या क्या वर्क किया. फर्स्ट इज़ एंड हेल्प बॉक्स इज़ गिवन टू यू एट बॉटम. ही वॉज द फर्स्ट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाय हैंगिंग अ डेड फ्रॉग ऑन द आयरन रेलिंग विद कॉपर हुक्स. आपको साइंटिस्ट का नेम बताना है जिन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया था. और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कैसे किया था? डेड फ्रॉग को हैंग करा था आयरन रेलिंग पे. और हैंग किसकी हेल्प से किया था? विद द हेल्प ऑफ कॉपर हुक्स. तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की थी तो साइंटिस्ट का नेम क्या है? गैल्वेनी. गैल्वेनी वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी. सेकेंड इज़ ही वॉज इंस्पायर्ड बाय स्विंगिंग चर्च लैम्प विद which led to the invention of pendulum clock. So name of scientist is Galileo. गैलीलियो की आपने स्टोरी सुनी होगी बेटा. गैलीलियो एक साइंटिस्ट थे जो चर्च में गए. चर्च में उन्होंने देखा कि लैंप जो हैं वो स्विंग कर रहे थे. मतलब लैंप अपनी पोजीशन के लेफ़्ट एंड राइट मूव कर रहे थे. तो उसको देख कर के गैलीलियो के माइंड में एक पेंडुलम क्लॉक की इन्वेंशन हुई. पेंडुलम आपके घर में क्लॉक होगी, क्लॉक में भी पेंडुलम लगा होता है. वो पेंडुलम क्या करता है? अपनी मीन पोजीशन के लेफ़्ट एंड राइट टू एंड फ्रो मूव करता है. तो पेंडुलम की क्लॉक में जो पेंडुलम की इन्वेंशन थी वो किस साइंटिस्ट ने बताई थी? गैलीलियो ने. और गैलीलियो ने जो ये आइडिया लिया था वो कहाँ से लिया था? चर्च से. नेक्स्ट इज़ ही एक्सीडेंटली स्पिल्ड सम रबर, सल्फर एंड लेड onto a stove, resulting in rubber resistant to heat and cold. So scientist is Charles Goodyear. चार्ल्स गुडियर साइंटिस्ट ने क्या किया? गलती से उनसे कुछ रबड़ जो है वो स्टोव पर रबड़ और सल्फ़र जो है स्पिल्ड हो गया. मतलब उनसे गिर गया. सम रबड़ एंड सल्फ़र. तो जब रबड़ और सल्फ़र मिक्स हुआ तो इसे एक हार्ड रबड़ की इन्वेंशन की. ये एक्सीडेंटली हुआ. मतलब एक्चुअल में ये साइंटिस्ट कुछ और इन्वेंट करने की कोशिश कर रहे थे बट गलती से इनसे रबड़ और सल्फ़र स्टोव पे गिरी. तो जब वो रबड़ और स्टोव का मिक्सचर कूल डाउन हुआ, ठंडा होने के बाद में वो एक हार्ड रबड़ में कन्वर्ट हो गया जिसका यूज़ करते हो आप टायर्स वगैरह में, है ना. जो टायर होते हैं व्हीकल्स के, लाइक मोटरसाइकिल
बाइक, कार, ट्रक, तो उन टायर्स के अंदर जो रबड़ यूज़ की जाती है दैट इज़ मिक्सचर ऑफ रबड़ एंड सल्फ़र, दैट इज़ हार्ड रबड़, वो हार्ड होती है। तो ये कौन से साइंटिस्ट थे? चार्ल्स गुडियर। नेक्स्ट इज ही मेड द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी बाय ग्रोइंग पीस एंड फॉर्मुलेटेड द लॉ ऑफ हेरिडिटी दैट इज़ पासिंग ऑन ऑफ करेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। प्लांट्स में भी जो हेरिडिटी देखी जाती है वो किसने बताई थी? मेंडल ने। मेंडल एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट किया था वो पीस पर किया था। पीस मीन्स मटर के दानों पर, ठीक है। तो उन्होंने इनहेरिटेंस को देखा, हेरिडिटी। हेरिडिटी मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। जैसे हम ह्यूमन बीइंग के अंदर जो हमारी हेरिडिटी है, आपके पेरेंट्स के करेक्टरिस्टिक्स, आपके मदर, फादर, ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर, आपकी बुआ है ना, आपके चाचू, उन सब के सम टाइम कुछ करेक्टर्स हमसे मैच करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हेयर स्ट्रक्चर, या फिर आपके आइज़ का कलर। तो ये किसकी वजह से होता है? हेरिडिटी। और पीस में जो सबसे पहले हेरिडिटी देखी थी वो कौन से साइंटिस्ट थे? मेंडल। नेक्स्ट इज ही मेड अ फेमस डिस्कवरी वाइल बीइंग इन हिज बाथटब एंड गेव द फेमस प्रिंसिपल। आर्किमिडीज एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने डिस्कवरी दी, मतलब क्या उन्होंने डिस्कवरी दी थी? जब वो अपने बाथटब में थे तो उन्होंने एक फेमस प्रिंसिपल दिया, एंड अकॉर्डिंग टू दैट प्रिंसिपल जब किसी ऑब्जेक्ट को वाटर में इमर्स करेंगे, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन वाटर देन इट लूज इट्स वेट। तो जितना वेट, फॉर एग्ज़ाम्पल आप लेके चलो कोई बकेट फुल ऑफ वाटर है, तो उस बकेट के अंदर जब आप किसी मग को या फिर खुद को डालोगे तो वाटर उसमें से बाहर निकलेगा, ठीक है। तो वेट जितना आपने उसके अंदर कोई भी मटेरियल डाला उतना ही वेट का जो लिक्विड है वो उसमें से बाहर निकल जाएगा। तो आर्किमिडीज ने ये फेमस प्रिंसिपल के बारे में डिस्कवरी की थी, दैट वाटर इज़ कम आउट, और वेट कितना होगा? जितना उसके अंदर हम किसी भी मटेरियल को इमर्स करेंगे। He while trying to make a better refrigerator accidentally invented Teflon that is used in non-stick utensils. Teflon क्या है बेटा? एक प्लास्टिक है, एंड दिस Teflon is used for non-sticky utensils. non-sticky पैन आप घर पे यूज़ करते हो अपनी किचन में, non-sticky बर्तन के अंदर किसका यूज़ किया जाता है? टेफ्लॉन का। तो टेफ्लॉन का जो इन्वेंशन की थी वो कौन से साइंटिस्ट थे? रॉय प्लैंकेट ने डिस्कवरी की थी किसकी? टेफ्लॉन की, ठीक है। एक्चुअल में वो बना तो रहे थे बेटर रेफ्रिजरेटर, बट एक्सीडेंटली रेफ्रिजरेटर बनाते बनाते उनसे टेफ्लॉन की इन्वेंशन हुई, और टेफ्लॉन का यूज़ कहाँ किया जाता है? नॉन स्टिकी यूटेंसिल्स को बनाने के लिए। नेक्स्ट इज ही मेड द डिस्कवरी आफ्टर लर्निंग अबाउट नाइट राइटिंग विच प्रूफ अ बून टू द ब्लाइंड। सो नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज लुइस ब्रेल। एक्चुअल में लुइस ब्रेल एक साइंटिस्ट हुए जो खुद ही ब्लाइंड थे, तो उन्होंने एक ब्रेल सिस्टम बनाया। ब्रेल सिस्टम क्या है? एक ब्लाइंड लोगों के लिए ब्रेल में डिफरेंट डॉट्स होते हैं, रेस्ड डॉट्स होंगी, और वो डॉट्स को अलग अलग सिंबल बने होते हैं डॉट से। तो जो ब्लाइंड बच्चे हैं उस सिंबल को टच करके स्टडी करते हैं। जैसे 1 के लिए अलग सिंबल होगा, डॉट अलग तरह से रेज्ड होंगी, ठीक है। और उस ब्रेल के अंदर 64 डॉट्स होती हैं। ब्रेल जो सिस्टम लुइस ब्रेल ने बनाया था 64 डॉट पैटर्न्स हैं, मतलब पूरे ब्रेल में 64 डॉट्स होंगी, बट वो डॉट्स अलग अलग तरह से रेज होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अल्फ़ाबेट ए के लिए उसकी फॉर्मेशन डॉट्स की अलग तरह से होगी। तो जो ब्लाइंड बच्चे हैं वो डॉट्स को टच करके स्टडी करते हैं, उनको अल्फ़ाबेट का पता लगता है। अल्फ़ाबेट और डिजिट, यू कैन से डिजिट 1 2 3 अल्फ़ाबेट ABCD। तो सबसे पहले जो ब्लाइंड बच्चों के लिए डॉट सिस्टम बनाया था स्टडी के लिए, दैट वाज द साइंटिस्ट लुइस ब्रेल। ही एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड sweetener when he forgot to wash his hands before lunch after working in Johns Hopkins lab. स्वीटनर की डिस्कवरी सबसे पहले किसने की थी? सो नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज
कॉन्स्टेंटाइन फेलबर्ग साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवरी की थी स्वीटनर की. नेक्स्ट इज ही ऑब्जर्व द ब्लैक स्मिथ एट वर्क एंड केम आउट विद अ म्यूजिकल स्केल यूजिंग डिफरेंट साइज हैमर्स. साइंटिस्ट ने अपने वर्क प्लेस पर ब्लैक स्मिथ को ऑब्जर्व किया और म्यूजिकल स्केल को बनाया यूजिंग डिफरेंट हैमर्स. तो नेम ऑफ साइंटिस्ट इज पाइथागोरस. पाइथागोरस जो हैं एक्चुअल में ये मैथमेटिशियन भी थे. इन्होंने पाइथागोरस थ्योरम दी थी एंड यू विल यूज पाइथागोरस थ्योरम इन योर फर्दर क्लासेस इन 9th स्टैंडर्ड. और अभी भी शायद आप मैथ्स में यूज़ करते होगे पाइथागोरस थ्योरम. दैट इज़ hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. Next is he was a Navy raider specialist who felt that chocolate bar in his pocket started melting in front of microwave emitters and this led to the invention of microwave. माइक्रोवेव एमीटर्स के पास उन्होंने क्या देखा था, इन साइंटिस्ट ने देखा जो चॉकलेट है, चॉकलेट माइक्रोवेव एमीटर्स के पास आकर के मेल्ट हो रही है. एमिटर्स मीन्स एमिट आउट होना, मतलब इसमें से रेडिएशंस एमिट आउट हो रही थी, रेडिएशंस बाहर निकल रही थी. तो रेडिएशंस बाहर निकलने की वजह से चॉकलेट मेल्ट हुई और इसको देख करके साइंटिस्ट ने माइक्रोवेव की इन्वेंशन की एंड नेम ऑफ साइंटिस्ट इज पेंसी स्पेंसर. नाउ कम टू पेज नंबर 19, दैट इज गैजेट ग्लोर. Here some devices are given to you that is used to make accurate measurements. That means measure करने के लिए हम कुछ device का use करते हैं. First is it is used for measuring long distance accurately. Distance को measure करने के लिए किसका use किया जाता है? Geodemeter. Geodemeter is a device that is used to measure long distance. ज़्यादा डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए जो डिवाइस यूज़ किया जाता है दैट इज़ जियोडीमीटर. नेक्स्ट इज दिस इज़ द डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट. करंट को मेज़र करने के लिए जो डिवाइस यूज़ करते हैं दैट इज़ अमीटर. अमीटर आपके फिज़िक्स लैब में भी हैं. व्हेन यू विल कम इन स्कूल देन डेफिनेटली आई विल शो यू अमीटर. Ammeter, galvanometer, these are available in our physics lab. Next is it is used for measuring atmospheric pressure. Atmospheric pressure, that means pressure around our atmosphere is known as atmospheric pressure. As you know that air exert pressure, air भी pressure लगाती है, that pressure is known as atmospheric pressure. And device which is used to measure atmospheric pressure is barometer. Next is this device is used for measuring small amount of electric current. सेकेंड में हमने बताया कि इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने के लिए अमीटर का यूज़ करते हैं. बट अगर इलेक्ट्रिक करंट स्मॉल अमाउंट में मेज़र करना है, यू कैन से 0.1 माइक्रोमीटर, स्मॉल अमाउंट में जब करंट को मेज़र करना होगा तो हम अमीटर का यूज़ नहीं करेंगे, गैल्वेनोमीटर का यूज़ करेंगे. सो इट इज़ क्लियर टू यू. क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है आपने. अगर करंट दे रखा है देन यू विल यूज़ अ डिवाइस अमीटर, बट स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट इज़ गिवन टू यू देन यू विल राइट गैल्वेनोमीटर. So this is a little bit difference between ammeter and galvanometer. Next, it is used to measure amount of water vapor in the air. एयर में जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं, वेपर्स मीन्स वाटर कंटेंट प्रेजेंट होगा एयर में, तो उसको मेज़र करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? गैल्वेनोमीटर. नेक्स्ट इज इट इज़ यूज टू मेज़र द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर. इट इज़ यूज टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़ इन मिल्क. समटाइम आपका जो मिल्क मैन है वो प्योर मिल्क नहीं लेके आता, बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ वाटर को मिक्स कर देता है. तो इम्प्योरिटीज़ को चेक करने के लिए हम किस डिवाइस का यूज़ करते हैं? लैक्टोमीटर. सो लैक्टोमीटर इज़ अ डिवाइस दैट इज़ यूज टू चेक इम्प्योरिटीज़ इन मिल्क. मिल्क में कितनी इम्प्योरिटी है उसको चेक करने के लिए किसका यूज़ करेंगे? हम लैक्टोमीटर का. इट इज़ यूज फॉर मेजरिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मतलब किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हुआ है और कितनी वैल्यू है उसकी, तो किस डिवाइस का यूज़ करेंगे? मैग्नेटोमीटर. इट इज़ यूज्ड इन मेजर द विंड स्पीड.
विंड मीन्स हवा की कितनी स्पीड है. So device is anemometer. Anemometer is a device that is used to measure wind speed. Next is, it is used to find the radius of sphere and to find the exact measurement of the thickness of small bodies. स्फीयर की रेडियस को मेज़र करने के लिए और स्मॉल बॉडीज़ की थिकनेस को मेज़र करने के लिए जो डिवाइस यूज़ किया जाता है दैट इज़ स्फेरोमीटर. स्फीयर से बना स्फेरोमीटर. स्फेरोमीटर इज़ अ डिवाइस दैट इज़ यूज टू मेज़र रेडियस ऑफ अ स्फीयर. स्फीयर की रेडियस को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं. एंड लास्ट इज़, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग वेरी स्मॉल डिस्टेंस और डायमेंशंस. डायमेंशंस मीन्स आपको एक्सिस गिवन है एक्स वाई जेड. डिस्टेंस एंड डायरेक्शन को मेज़र करने के लिए, बट स्मॉल डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? माइक्रोमीटर का. और लॉन्ग डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए जियोडीमीटर. सो इट इज़ क्लियर टू यू. टुडे योर वर्क इज़ डू पेज नंबर 16, 17, 18 and 19. Write and learn page number 16 to 19. Okay beta, have a nice day.